हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई बिलीव आप बेहतरीन होंगे। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, और आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और आपको लगेगा कि यार इस मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 90% ऑफ स्टूडेंट्स को जिनका एग्जाम दिसंबर में है, उनको यही लगने वाला है कि यार इनमें से एक दो तीन चार पांच सिचुएशन में से कोई ना कोई एक सिचुएशन तो मेरी है। आई एम डिस्ट्रेस्ड, मैं टूट गया हूं, मैं हार गया हूं। आई फील लाइक अ लूजर, रात भर पढ़ाई करता हूं, दिन भर पढ़ाई करता हूं, कुछ दिमाग में रहता ही नहीं है। सेकंड, आई फॉरगेट व्हाट आई स्टडी, मैं भूल जाता हूं जो मैं पढ़ाई करता हूं। क्या मैं ये एग्जाम स्किप कर दूं और जून के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करूं? जो गलतियां अभी तक दोहराई थी वो ना दोहराऊंगा और अच्छे से जून के लिए प्रिपेयर करूंगा। मैंने अभी तक तो दोनों ग्रुप के लिए प्रिपरेशन की थी, बट यार दोनों ग्रुप तो होगा नहीं, एक ही ग्रुप के लिए अपीयर करता हूं। सिलेबस तो बहुत वास्ट है, मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। बच्चों बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे ना, सर आपको कैसे पता? एक्चुअली बच्चों मैं भी स्टूडेंट हूं, और जब मैं आपकी उम्र का था मैं भी प्रोफेशनल एग्जाम सीएस का एग्जाम देता था, और सेम क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आते थे। और मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह रहा हूं बच्चों, ये सारी चीजें झूठ है। यस, ये सिर्फ तुम्हारा माइंड बोल रहा है, और तुम्हारा माइंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि बच्चों ये सारे विचार आपने ही माइंड में डाल दिए हैं। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप सोचते हो यार कितना पढ़ने का है। ओके, माइंड में एक मैसेज चला गया, कितना पढ़ने का है, सिलेबस बहुत वास्ट है। आपने एक कोई कंसेप्ट था उसको 2 बार पढ़ा, और आपने उसको तुरंत सोचा कि यार मेरे को याद आ जाएगा, मैं तो ऐसे ही लिख दूंगा। नहीं लिख पाए, दिमाग को लगा अरे बाप रे कितना डिफिकल्ट कंसेप्ट है। बच्चों आपको पता है ना, आपका दिमाग आपको वही सोचने पे मजबूर कर देगा जो इनपुट आप उसके अंदर डालते हैं। तो ये सारी चीजें, आई एम डिस्ट्रेस्ड, मेरे को बहुत टेंशन है, दिन में 100 बार बोलते हो आप कि मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है। टेंशन होगा। आप दिन में 1000 बार बोलते हो कि साला इतना पढ़ता हूं फिर भी भूल जाता हूं, दिमाग में नहीं रहता। आप अरे यार तुम आइंस्टाइन हो क्या? आइंस्टाइन भी कम से कम एक चीज को 10 बार पढ़ता होगा, तब वो चीज उसको याद रहती होगी, और वो तुम्हारे जैसे कोशिश नहीं करता कि तुरंत पढ़ा, हाँ हाँ हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। एक चीज याद रखिए, आप कोई भी ब्रेन की टेक्निक की किताब पढ़ लीजिए, हर एक चीज में यही लिखा रहता है कि आप जितनी बार चीजों को रीड करेंगे, चीजें आपके दिमाग में स्टोर होती जाती है। और आप ना पढ़ने के बाद आप खुद अपने दिमाग को ये बोल रहे हो कि मेरे को याद नहीं रहता, तो साला वो चीजें आपको याद है वो भी आप भूल जाओगे, क्योंकि आप दिमाग को यही बोल रहे हो ना, आप दिमाग में फंक्शन क्या डाल रहे हो कि मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता। आज से प्लीज भगवान के खातिर, हम बोल रहे हैं भगवान के खातिर, हमार खातिर, अपने दीजू भैया के खातिर, एक बार ये बोलो कि मैं जो भी पढ़ता हूं चीजें दिमाग में है, और मैं इसको एग्जाम में आराम से लिख कर आऊंगा। बच्चों मुझे बताइए ना, अगर इतनी सारी चीजें सही में होती, ये सारी चीजें अगर सच में एग्जिस्ट कर रही होती, तो AIR 1 किसी का आना ही नहीं चाहिए था, कोई पास ही नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो पास हो रहा है वो तो सब ऐसे ही इंसान है ना। आपने थोड़े दिन पहले वो मेरा जो स्टूडेंट था राहुल, उसका आपने इंटरव्यू देखा, वो तो बोल रहा था कि सर मैं सुसाइड कर लूं, मेरे को तो कुछ नहीं बनता, मैं तो बर्बाद हूं, मैं तो डामर हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, डायरेक्टर मेरा पढ़ के नहीं हुआ। लेकिन उसने क्लासेस देखी थी, उसने पढ़ाई की थी, एग्जाम में आया, पोपट की तरह उसका पेन भागा। प्लीज बच्चों प्लीज, आपने ही अपने दिमाग में ये सारा डर क्रिएट किया है कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं भूल जाता हूं। बिलीव कीजिए, मेरा यकीन मानिए, एग्जाम के टाइम पे आपको सब याद आने वाला है। बस एक छोटी सी बात मेरी मान लीजिए, अपने दिमाग को रोज ये कन्विंस करना शुरू कर दीजिए कि चीजें मेरे दिमाग में रिटेन रहती हैं। और आप कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, जो भी आपके टीचर ने टाइम टेबल दिया है, उस टाइम टेबल को आप निरंतर लगातार फॉलो करें। और खबरदार ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको अटेम्प्ट स्किप करना है। खबरदार अगर आपने सोचा कि मैं 2 ग्रुप दे रहा था, मैं एक ग्रुप दूं, दिस इज नॉट दैट राइट टाइम कि एक ग्रुप आप छोड़ दो। आपने अभी तक दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन की थी, दोनों ग्रुप के हिसाब से प्रिपरेशन की थी, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस वास्ट है, ये फैक्ट है, ये तो फर्स्ट डे से ही वास्ट था, शुरू से ही वास्ट है ना। जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर हुए थे, तब आपके सीनियर्स ने सबने ये बोलता कि सिलेबस वास्ट है, आपने फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट किया था, आपने पढ़ाई की थी। और अभी तुम अभी बोल रहे हो कि नहीं, आपको अभी पता चला है कि सिलेबस वास्ट है और आप छोड़ दोगे? नहीं, सिलेबस वास्ट है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे चाचा के भतीजों, आपने ही कोर्स चुना था, और आपने फर्स्ट डे से प्रिपरेशन भी ऐसी ही की थी। बीकॉम जैसा किया था क्या? 2 घंटे कॉलेज गए, वापस आ गए, 10-10 घंटे की क्लास की है तुमने, तुम पास हो गए, मैं बोल रहा हूं।
लेकिन तुम कम से कम हार मत मानो। इज दैट क्लियर? चलो अब जल्दी से एक स्माइल दो और पढ़ने बैठ जाओ। आज का दिन अच्छे से यूज करना। लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू बच्चों।